जोक्स तो इन चीज़ों पे बनते हैं, लेकिन अगर सामने वाला बहुत ही अड़ा हुआ है कि नहीं भाई हमको आपका जोक सुनना ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है, तो ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं इसे रोकूंगा नहीं। फिर माफी क्यों मांग रहे हैं अगर अच्छा काम कर रहे हैं? उनका 2-3 दिन पहले जो इंटरव्यू भी आया था आप ही के चैनल पर, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो कलाकार हैं, अगर कोई मुद्दा है भी अगर, तो वो उनके साथ होना चाहिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिखा या ये शो बनाया। लेकिन उस दायरे के अंदर रहकर भी हम जोक क्रैक करें और किसी को नहीं पसंद आया तो भाई सॉरी ब्रदर, और क्या बोल सकते हैं। पहले जो पलक बन के छोटे पर्दे पे दिखते थे, अब उस पलक का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, शहंशाह अकबर। इसको आप पलक का रूप ना कहें तो बेहतर होगा, इतनी बड़ी मुंह चुका के पलक तो हो नहीं सकती। हाँ, ये बादशाह अकबर है, बादशाह अकबर। और पलक भी काफी मैनली थी वैसे। नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि उसको एक लड़की की तरह प्ले करूं, आपको मैनली लगी? ठीक है रहने देते हैं उस बात को। तो अब ये जो आपने नया रूप धारण किया है, जो आप पहले भी कर चुके हैं और हमारे साथ बीरबल भी हैं, तो ये जोड़ी दोबारा किस लिए बनी? किस लिए बनी? लोगों को हंसाने के लिए बनी। यही काम जो हम पहले करते आ रहे थे, ये शो पहले भी हम 350-355 एपिसोड कर चुके हैं। अब हम इसका एक दूसरा सीज़न लेकर आ रहे हैं। लोगों ने पहले सीज़न को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया, उन्हें बड़ा मज़ा आया, लोग बहुत हंसे। बंद हो गया था तो लोगों की काफ़ी कंप्लेन भी आई कि भाई क्यों हो गया। तो अब हमें मौका मिला है, वक्त भी मिला है, तो हम एक नया सीज़न शुरू कर रहे हैं। लोग हमें बहुत मिस कर रहे थे और पहला सीज़न ख़त्म होने के बाद हमें काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिला और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस बात के लिए। और वो चाहते थे कि हम वापस आएँ, तो बस उनके बुलावे पर हम वापस आ गए। आई थिंक महीने के एंड में ये नया शो शुरू होगा। जी हाँ, फरवरी के अंत में ये नया शो शुरू हो जाएगा। नया अकबर बीरबल, नई चुनौतियाँ, नए हल। ठीक है, पर कीकू अगर बात करें चुनौतियों की और हंसाने का, आपको शौक तो बहुत है पर आप हंसाने के चक्कर में फंस भी जाते हैं। जी ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई हंसाना मेरा काम है, मैं ये काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ और ये मैं करता रहूँगा और ये मैं बहुत इंजॉय भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही, अगर नोबल तरीके से देखा जाए तो ये सही में एक बहुत नोबल और अच्छी चीज़ है। एक डॉक्टर जो आपकी तबीयत ठीक करता है, उसके बाद अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो लोग जो आपको हंसाते हैं वो भी आपकी तबीयत ही ठीक कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं इसे रोकूंगा नहीं। तकलीफ़ें जितनी भी आएंगी जाएंगी, तकलीफ़ें होती रहेंगी, मुद्दे होंगे, मुद्दे ख़त्म होंगे, तो चलता रहेगा। फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हैं अगर अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आज भी वही कहता हूँ कि अगर मुझे कोई शॉपिंग मॉल में भी घूमता हुआ कोई मिल गया ना आदमी और कहने लगे कि भाई आपने वो सीरियल में वो लाइन जो बोली थी ना वो बड़ी हमको अच्छी नहीं लगी, तो मैं पहले तो पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं अच्छी लगी, क्या हुआ, आपको क्या नहीं पसंद आया। तो मैं उन्हें समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं समझे और कहेंगे नहीं हमें नहीं अच्छा लगा, बोलूँगा सॉरी यार ब्रदर, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, अगली बार ख्याल रखूंगा। कम से कम मैं आदमी को सॉरी तो बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे देखकर लोग हंसें और इन्जॉय करें। अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं तो होल पर्पस ऑफ मी वर्किंग इज डिफीटेड ना। तो इसलिए मैं एक बार को तो सामने वाले को सॉरी बोलूँगा ही बोलूँगा। तो क्या आपने गुरमीत राम रहीम सिंह को समझाने की कोशिश की कि उनको क्या बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, कैसे बुरा लगा? मुद्दा मेरे कुछ भी समझाने से पहले ही हाथों से काफ़ी बाहर निकल गया मुद्दा। और जैसे गुरमीत राम रहीम जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो पर्सनली ये एजेंडा उनका नहीं था, ये उनके किसी भक्त ने केस फाइल किया था। उन्हें तो जैसे ही पता चला उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कीकू ने सॉरी भी बोल दिया है तो हमारी तरफ से भी कोई मुद्दा नहीं है। उनका 2-3 दिन पहले जो इंटरव्यू भी आया था आप ही के चैनल पर, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो कलाकार हैं, अगर कोई मुद्दा है भी अगर, तो वो उनके साथ होना चाहिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिखा या ये शो बनाया। तो वेरी राइटली मेरे तरफ से, उनकी तरफ से कोई मुद्दा था ही नहीं और बिना वजह ये काफ़ी भड़क कर ये काफ़ी बड़ा हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था लॉजिकली। पर एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम को खतरा रहता है? क्योंकि आप एक कॉमेडी शो कर रहे हैं, आप कुछ मिमिक्री कर रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ की मिमिक्री होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, पर अब ऐसी चीज़ें बार बार उठ के आने लगेंगी तो आप कैसे काम करेंगे? ये आपके सामने वाले को देखकर ही जोक क्रैक किए जाते हैं ना। कई बार आप अपने घर में देखिए कि आप अपने आप ज़रा अवॉइड करते हैं कि आपको पता है कि आपके ये जो अंकल हैं, ये चाचा हैं, ये ज़रा ह्यूमर समझते नहीं हैं, इन्हें ज़्यादा शौक नहीं है कि आप ताना मारें उनके ऊपर। अब हम किसके ऊपर, अगर बड़े होठों के ऊपर जिस तरह हम जोक बनाते हैं, जिस तरह किसी के बड़े दांतों पे होठ जोक्स बना दें, हम किसी के मोटापे पे, किसी के पतले होने पे, जोक्स तो इन चीज़ों पे बनते हैं। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ही अड़ा हुआ है कि नहीं भाई हमको आपका जोक सुनना ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है, आप ना मेरे होठों के बारे में बात करोगे, ना आंखों के बारे में बात करोगे, आप कुछ नहीं, तो ठीक है फिर हम जोक नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी की कोई डिसेबिलिटी के ऊपर तो जोक नहीं बना रहे ना, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें पता है कि एक दायरा क्या होता है जोक क्रैक करने का।
लेकिन उस दायरे के अंदर रहकर भी हम जोक क्रैक करें और किसी को नहीं पसंद आया तो भाई सॉरी ब्रदर, और क्या बोल सकते हैं। सॉरी ब्रदर, और क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हम बात करें अब कपिल के शो की, क्योंकि वो कपिल का शो अब हमें नहीं नज़र आ रहा है स्क्रीन पे और पलक नहीं नज़र आ रही है, तो अब क्या है, मतलब सबसे पहले तो ये है कि जिस शो ने उसको रिप्लेस किया है उसकी भी टीआरपी अच्छी नहीं आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से टीआरपी तो अभी तक आई नहीं है, आप बहुत ज़रा जल्दबाजी कर रही हैं। अभी तक खाली ज़रा रिस्पांस आया है लोगों का कि उनको वो शो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। पर मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं कृष्णा भारती उस गैंग को अच्छी तरह जानता हूँ। दे आर टैलेंटेड पीपल। The only thing is it is going to be very, very, very difficult to replace a Comedy Nights with Kapil. It's an iconic show. So for anybody to replace that show, I am not saying for them क्या, for anybody to replace that show is going to be quite a task. तो अगर उनको 4 बातें सुनने को मिल रही हैं तो वो होगा ही। ऑडियंस एक बार खफा तो होगी ही कि आप ये बड़े इस शो को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ आई एम श्योर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और हाँ, मैं जैसे पहले भी कहा कि बेटर वही होता कि आप कोई और ही शो बना देते, क्योंकि वो उसी सेट पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे कॉमेडी नाइट्स होता है, एक बिट्टू शर्मा की फैमिली का एक्सटेंशन ही दिखा रहे हैं, तो इसलिए लोग थोड़े और ज़्यादा खफा हो सकते हैं। वरना अगर कोई और ही सेट पे कोई नया अलग ही शो बना रहे होते तो शायद इतनी बात मतलब लोग बोलते भी नहीं। तो आपको शो टीम ने, कलर्स ने ऑफर किया था शो में रहने के लिए, आपका खुद का डिसीजन था छोड़ने का? हाँ जी, हाँ, डिसीजन मेरा ही था छोड़ने का। क्या सोच के लिए आपने डिसीजन, मतलब अब आप कपिल के साथ दिखने वाले हैं फिर से किसी उनके नए शो में, बिकॉज गुत्थी का हमें पता लगा है कि गुत्थी और कपिल एक शो लेके आ रहे हैं। हाँ, नहीं, हम गुत्थी और मतलब अली असगर भी, मोस्ट लाइकली अली भाई भी, मैं भी, गुत्थी, सुनील ग्रोवर, हम सब कपिल के साथ ही हैं। हम नया शो जो भी है हम कलर्स के साथ नहीं हैं अब, लेकिन मेरा वही है कि मुझे इस शो में इंट्रोड्यूस भी कपिल शर्मा नहीं किया था। मैं पहले एपिसोड से हूँ भी नहीं, कुछ 10-11 एपिसोड के बाद में आया और मुझे कपिल शर्मा ने ही बुलाया था ये शो करने के लिए, और उन्होंने ही कैरेक्टर्स के बारे में सोचा, डिराइव किया। जो आदमी खुद भी इतना इंटरेस्टेड है, जो मेरे साथ काम करने में वो खुद भी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये बंदे में टैलेंट है और ये करेंगे अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस उनको मुझ पे था और उन्होंने मुझे ये मौका दिया ये करने के लिए, तो उतना रिस्पेक्ट तो मैं उस आदमी का भी रखता हूँ और मैं उन्हीं के साथ काम करना चाहूँगा। कुछ बता सकते हैं उस शो के बारे में, कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? इतना पता लगा है कि अप्रैल के आसपास, बिफोर मॉनसून। हाँ जी, बिफोर मॉनसून वो शो आ जाएगा। और ये तो मैंने आपको बताया, आप मुझे कुछ बताएं। नहीं, वो शो इतना तो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन हाँ, सोनी और स्टार प्लस ये 2 चैनल हैं, दोनों में से एक पर आएगा और जल्द आएगा, बस इतना ही बता सकता हूँ आपको। और पहले वाले शो जैसा ही होगा या कुछ डिफरेंट होगा? नहीं, देखिए, कैरेक्टर्स एक बार को तो हम अलग होंगे सारे के सारे, कोई हम सेम कैरेक्टर्स तो लेके चलेंगे नहीं, थोड़ा डिफरेंट होगा, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन आप अगर कलाकार को इमेजिन कर लें कि कलाकार साथ में हैं, कि कपिल हैं और सुनील हैं, अली हैं, मैं हूँ, तो हम मिलकर क्या करेंगे, थोड़ा इमेजिन तो आप भी कर सकते हैं, तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए और अपने दिमाग में बनाइए एक शो। बनाती हूँ मैं एक शो। और अगर हम वापस आए अकबर और बीरबल पे, सिंस आप प्रॉपर अटायर में आए हैं, तो ये रोल आपके कितने करीब है, अगर आपसे शुरू करें? वो रोल तो बहुत करीब है, क्योंकि अकबर बीरबल जैसे किरदार निभाना बहुत डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग है। एक तो भाषा बहुत अलग है बीरबल की, और लेकिन एक सेटअप बहुत अच्छा है और काफ़ी सारे लोग हैं, जो पूरी टीम है बहुत अच्छी है। कीकू, डेलनास, जो नए लड़के हैं, सुमित, पवन, डायरेक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। तो एक टीम अच्छी बन गई, और एक अच्छी टीम बन जाए तो फिर चीज़ें अच्छी बनती जाती बनती है। जैसे आपने कहा भाषा को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो एक डायलॉग हमें बोल के दिखाएंगे? डायलॉग का तो ऐसा है कि अगर मैं टिपिकल, मतलब हम दोनों ही बिल्कुल मुंबई के लड़के हैं, कीकू और मैं दोनों मुंबई के हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल भाषा ही है। जैसे अगर मैं मुंबईया भाषा में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि इधर अपन सुबह सुबह आएला और यहाँ बहुत भीड़ जमेला बापू लोगों का, और अपने को वांदे हो रहे हैं इधर भीड़ संभालने में। ये ऐसी भाषा हम मुंबई में बोलते हैं कि यार किधर गेला यार, तू सुबह से दिखता नहीं है। अब यही भाषा में अगर मैं बीरबल की तरह बोलूँ तो सुबह सुबह हम उठकर यहाँ आए और यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमी हुई थी पत्रकारों की, और पत्रकारों ने हमसे भिन्न भिन्न तरह के सवाल पूछे और काफ़ी कठिनाइयाँ हुई उनके जवाब देने में। तो ये डिफरेंस है बीरबल में और एक नॉर्मल विशाल जो मुंबई का लड़का है उसमें। चलिए, इसी बहाने अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी से जो प्यार बढ़ जाता है और उसको सीखने को मिलता है मौका, है ना? सही बात है। और उसके अलावा हम, क्योंकि मेरा कैरेक्टर, हम उर्दू भाषा भी काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं, हम वर्ड्स भी उठाते हैं उर्दू के और यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मुसलसल हमसे सवाल पूछे जा रही हैं, तो इस तरीके, और मुख्तसर सी बात है, ये आपका काम है तो आप करेंगी। तो खैर मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो भाषा है, हम भी अब
मज़ा आता है मुझे, क्योंकि ये भाषा बहुत प्यारी है, उर्दू बहुत प्यारी भाषा है। और वहाँ से जब हम लैंग्वेज को पिकअप करके हम हिंदी वर्ड्स को उर्दू से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमें पता चलता है कि हम ज़िंदगी भर एक उर्दू का वर्ड ही बोलते आ रहे हैं उसे हिंदी समझ कर। तो ये सारी नॉलेज हमें अब हो रही है जब हम अपनी थोड़ी भाषा पे रिसर्च करते हैं अपने शो की वजह से। तो ये प्रोसेस ही बड़ा इंजॉयबल है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो इस भाषा को मतलब वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उर्दू जानने के लिए एक चैनल आता है ज़िंदगी, जो पाकिस्तानी चैनल है। उस चैनल की टीआरपी सिर्फ कीकू की वजह से, क्योंकि कीकू उर्दू सीखने के लिए सिर्फ वो चैनल देखते थे। शुरुआत में काफ़ी वक्त तक मैंने ज़िंदगी के मैं शोज़ देखता था बैठ के, क्योंकि उनकी भाषा बड़ी अच्छी होती है। वो उनकी जो भाषा है, वो जो उर्दू भाषा में बातें करते हैं, वो जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं जो हम अपनी निजी लाइफ में रोज़ यूज़ नहीं करते हैं। देख लीजिए कहीं सलीम का फोन तो नहीं आ रहा। देखिए, बादशाह अकबर के पास भी फ़ोन रखने की जगह है, थोड़ा मॉडर्न होना पड़ता है वक्त के साथ। तो बादशाह अकबर ने पॉकेट भी बनाई है अपने कपड़े में। हाँ, गेम्स वेम्स भी खेलते हैं टाइम पास जब नहीं हो रहा होता है। तो आई थिंक यही जो मॉडर्न सोच है ये इनके शो में भी देखने को मिलेगी। और एज आर्टिस्ट, एज हम जिन लोगों के एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी सोच थोड़ी मॉडर्न हो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तारा वसीन, ABP न्यूज़।